चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे, जो हमारा आज का प्रोडक्ट है वो है कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट, स्टार कॉम्प्रिहेंसिव। स्टार कॉम्प्रिहेंसिव का कंपैरिजन है आज गवर्नमेंट कंपनी के साथ में। ऐसे कुछ बहुत सारी लिमिटेशंस, कैपिंग्स हैं जो कुछ ना कुछ कंपैरिजन रखती है हमारे प्रोडक्ट के साथ में। तो आज हम उसको पीपीटी के साथ में समझेंगे। मैं पीपीटी आप लोगों को विजिबल कर रही हूँ, प्लीज बताइएगा आप लोगों को विजिबल है पीपीटी। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले 3 यूनिवर्सल रूल की। हम ऑलवेज किसी भी मीटिंग से पहले सबसे पहले आप लोगों को एक ही चीज सिखाई जाती है और वो है यूनिवर्सल रूल, हमारे स्टार हेल्थ के यूनिवर्सल रूल। अब ऐसा ही नहीं कि ये स्टार हेल्थ के यूनिवर्सल रूल सिर्फ और सिर्फ स्टार हेल्थ में ही काम करते हैं, ऑल ओवर इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते हैं ये यूनिवर्सल रूल। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं किस तरीके से काम करेंगे। सबसे पहला रूल होता है हमारा 24 आवर्स, 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होना मैंडेट है। तो ये हमारे कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट के अंदर भी ये रूल लागू होता है और सेम एज इट इज अगर मैं गवर्नमेंट कंपनीज की बात करूंगी तो वहां पर भी ये रूल एप्लीकेबल है। ऐसे ही रूल नंबर 2 होता है हमारा 30 डेज का इनिशियल वेटिंग पीरियड। एज यूजुअल आप लोगों को पता होगा, जब इससे लास्ट टू लास्ट डे पहले अगर मैं बात करूँ मंडे की, तो मैंने मंडे को आप लोगों को जो हेल्थ इंश्योरेंस के बेसिक कीवर्ड्स बताए थे, तो वहाँ वो 3 यूनिवर्सल रूल बताए गए थे। इसीलिए जो अब जो ट्रेनिंग हो रही है वो इनके लिए मैं बेसिक्स नहीं बताऊंगी, सिर्फ फास्ट फॉरवर्ड इनका मीनिंग बताया जाएगा। 30 डेज इनिशियल वेटिंग पीरियड मतलब पहले 30 दिन का इनिशियल वेटिंग पीरियड रहता है हमारे सभी तरह के क्लेम से रिलेटेड। तो जो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में भी एप्लीकेबल है और गवर्नमेंट कंपनी में भी एज इट इज एप्लीकेबल होता है। उसके बाद रेस्ट है हमारा एक्सीडेंट कवर फ्रॉम डे वन। एक्सीडेंट पहले ही दिन से कवर होता है, किसी तरह की कोई वेटिंग पीरियड नहीं है इसके अंदर। और कोई हमारा इनिशियल वेटिंग पीरियड है 24 आवर्स वाला हॉस्पिटलाइजेशन, जो 2 कंडीशन है ऊपर वाली, जो 2 यूनिवर्सल रूल है हमारे, वो एप्लीकेबल यहाँ पर नहीं होते हैं। तो यहाँ पहले ही दिन से एक्सीडेंट कवर है, जो कॉम्प्रिहेंसिव में भी कवर है और हमारी गवर्नमेंट कंपनीज में भी कवर होता है। उसके बाद अब स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें। अगर मैं रूम रेंट की बात करती हूँ तो रूम रेंट हमारे कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के अंदर, या स्टार हेल्थ की बात करती हूँ तो यहाँ कंपनी सिंगल प्राइवेट एसी रूम प्रोवाइड करवाती है। किसी भी तरह की कोई लिमिटेशन या कोई कैपिंग नहीं है। यही अगर मैं किसी गवर्नमेंट कंपनी की बात करूंगी तो गवर्नमेंट कंपनी के अंदर एक लिमिट होती है, एक कैपिंग होती है, और वो है मोस्टली 1% ऑफ सम एश्योर्ड, जिसे हम लोग सब लिमिट के नाम से जानते हैं। कि अगर किसी ने 5 लाख की पॉलिसी ली है तो 5,000 रुपए तक का ही रूम मिलेगा। 3 लाख की पॉलिसी ली है तो 3,000 रुपए तक का ही रूम मिलेगा। इससे ऊपर का रूम अगर किसी को चाहिए होता है या कोई लेता है या हॉस्पिटल में अवेलेबल होता है, तो रेस्ट अमाउंट कस्टमर को अपनी पॉकेट से पे करना होता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो आईसीयू की, जिसे हम लोग इंटेंसिव केयर यूनिट के नाम से जानते हैं। आईसीयू हमारे स्टार हेल्थ में ऑन एक्चुअल बेसिस कवर है। किसी तरह की कोई लिमिटेशन, कोई कैपिंग, कोई सब लिमिट नहीं है यहाँ पर, सम एश्योर्ड तक अवेलेबल होता है। और यही अगर मैं गवर्नमेंट कंपनीज की बात करूंगी तो गवर्नमेंट कंपनीज में इसकी एक लिमिट होती है। जैसे अगर रूम की बात करती हूँ तो 1% है, आईसीयू की बात करती हूँ तो 2% है। यहाँ पर 2% ऑफ सम एश्योर्ड की लिमिट, सब लिमिट रहती है। नेक्स्ट हम बात करें इन पेशेंट ट्रीटमेंट। इन पेशेंट ट्रीटमेंट क्या होता है? जब कभी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो वो जो ट्रीटमेंट कहलाता है वहाँ पे आईपीडी जिसे कहते हैं हम लोग, इन पेशेंट ट्रीटमेंट प्रॉपरली कवर होता है यहाँ पर। अगर मैं गवर्नमेंट कंपनीज की सर्जरीज की बात करें मेजरली यहाँ पर, अगर मैं गवर्नमेंट कंपनीज की बात करती हूँ तो गवर्नमेंट कंपनीज में वहां पर डिफरेंट डिफरेंट सम एश्योर्ड वाइज डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट पर लिमिटेशंस होती है कि कंपनी इस ट्रीटमेंट के लिए सिर्फ 25% ऑफ सम एश्योर्ड कवर करेगी, इस ट्रीटमेंट के लिए 50% ऑफ सम एश्योर्ड कवर करेगी। तो ये कुछ यहाँ पर कंपैरिजन है जो हम स्टार हेल्थ के साथ आपको शो ऑफ कर रहे हैं कि हमारी कंपनी यहाँ पर ऑन एक्चुअल बेसिस पर 100% कवर कर रही है और गवर्नमेंट कंपनीज में सब लिमिट के साथ कवर होता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ऑटोमेटिक रीस्टोरेशन। तो ऑटोमेटिक रीस्टोरेशन स्टार हेल्थ में सीएचआई कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट में 100% फ्री है। ऑटोमेटिक रीस्टोरेशन क्या होता है? यहाँ पर कंपनी 5 लाख के साथ 5 लाख का सम एश्योर्ड फ्री देती है, तो इसीलिए यहाँ 100% फ्री लिखा गया है। जो कंपनी रेस्ट अमाउंट दे रही है वो रेस्ट अमाउंट फ्री है, लेकिन इस तरह का फीचर किसी भी गवर्नमेंट कंपनी में अवेलेबल नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं नो क्लेम बोनस। नो क्लेम बोनस क्या होता है? जिस साल भी हम पॉलिसी के लिए क्लेम नहीं डालते हैं, क्लेम नहीं लेते हैं, अगले साल कंपनी हमारी पॉलिसी में कुछ परसेंट सम एश्योर्ड एक्स्ट्रा इंक्रीज कर देती है, तो वो होता है हमारा नो क्लेम बोनस। जो हमारी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में 5 लाख की पॉलिसी पर 50-50% करके 2 बार बढ़ता है अप टू 100% तक। और 5 लाख से ऊपर की पॉलिसी, चाहे वो 7.5 लाख का सम एश्योर्ड हो, चाहे वो 10 लाख का सम एश्योर्ड हो, 100% वन शॉट में पॉलिसी डबल हो जाती है। यही अगर मैं गवर्नमेंट कंपनीज की बात करती हूँ तो गवर्नमेंट कंपनीज में नो क्लेम बोनस जैसा कोई भी कंपनी ऑफर नहीं देती है। इस तरह का फीचर अवेलेबल ही नहीं है गवर्नमेंट कंपनीज में। तो ये बहुत एक अच्छा ऑप्शन है जो हम अपने कस्टमर को बता सकते हैं कि सर अगर आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं 5 लाख की जगह 7.5 लाख का प्रोडक्ट हमसे लेते हैं कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट,
तो अगले ही साल अगर आपने क्लेम नहीं किया तो अगले साल पॉलिसी आपकी डायरेक्ट डबल हो जाएगी और कस्टमर को प्रीमियम पे करना पड़ेगा बेस सम एश्योर्ड का। तो ये एक अच्छा फीचर है, अगर आप अपने कस्टमर को बताएंगे या किसी भी गवर्नमेंट कंपनी से कंपैरिजन करके बताएंगे तो 101% आपका कस्टमर कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट में क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर इमरजेंसी रोड एम्बुलेंस। तो हमारी पॉलिसी के अंदर ऑन एक्चुअल बेसिस पर कवर है, किसी तरह की कोई लिमिटेशंस नहीं है। और अगर मैं नेशनल कंपनीज या गवर्नमेंट कंपनीज की बात करती हूँ तो यहाँ 500 रुपए पर ऑक्यूरेंस, मतलब एक ऑक्यूपेंसी होने पर 500 रुपए की कंपनी लिमिट लगाती है, कैपिंग के साथ कंपनी कवर करती है। एयर एम्बुलेंस की बात करते हैं तो आपको पता होगा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट में कंपनी एयर एम्बुलेंस मिनिमम 2.5 लाख कवर करती है और मैक्सिमम 5 लाख लिमिट है इसकी, 2.5 लाख से लेकर 5 लाख। लेकिन ये लिमिट भी बहुत बड़ी लिमिट है, कंपनी 5 लाख रुपए तक एयर एम्बुलेंस कवर कर रही है। अगर मैं गवर्नमेंट कंपनीज की बात करूंगी तो गवर्नमेंट कंपनीज में एयर एम्बुलेंस कवर ही नहीं होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। तो प्री एंड पोस्ट क्या होता है? हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले के खर्चे और डिस्चार्ज होने के बाद के खर्चे। चलिए, कॉम्प्रिहेंसिव में कंपनी 60 दिन पहले और 90 दिन बाद के खर्चे कवर करती है, लेकिन गवर्नमेंट कंपनीज में 15 दिन पहले और 60 दिन के खर्चे कवर किए जाते हैं। यही अगर मैं स्पेसिफिक डिसीज की बात करती हूँ, स्पेसिफिक डिसीज जैसे स्टोन, पाइल्स, हर्निया, कैटरेक्ट, रसौली, नी रिप्लेसमेंट, गायनी रिलेटेड इश्यू, जॉइंट रिप्लेसमेंट, फिस्टुला, फेब्रॉइड, इस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं ये कंपनी 2 साल के बाद कवर करती है कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट में, बिकॉज ऑफ ये ऑपरेशन वाले डिसीज है, सर्जरी वाले डिसीज है। अगर मैं गवर्नमेंट कंपनीज की बात करती हूँ तो गवर्नमेंट कंपनीज में भी कंपनी यहाँ पर 2 साल के बाद कवर करती है। चलिए, नेक्स्ट डे केयर ट्रीटमेंट्स की बात करते हैं। डे केयर ट्रीटमेंट्स जिनके लिए 24 आवर्स मतलब 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होना मैंडेट नहीं होता है। तो यस, हमारी कंपनी हमारे स्टार हेल्थ प्रोडक्ट के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट में कंपनी ऑल डे केयर प्रोसीजर्स कवर करती है। सेम एज इट इज नेशनल या किसी भी गवर्नमेंट कंपनी की बात करूंगी वहां भी ऑल डे केयर प्रोसीजर्स कवर होते हैं, वहां पर भी कोई ऐसे लिमिटेशंस नहीं है। प्री एग्जिस्टिंग डिसीज, पॉलिसी लेने से पहले की बीमारी। अगर मैं कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट की बात करती हूँ तो यहाँ कंपनी 3 साल के बाद कवर करती है और मैं गवर्नमेंट कंपनीज की बात करती हूँ तो यहाँ कंपनी 4 साल के बाद कवर करती है। यूजुअली अगर आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज में और मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट में पुरानी बीमारी 4 साल के बाद ही कवर होती है, लेकिन एक हमारा स्टार हेल्थ का ये प्रोडक्ट है कॉम्प्रिहेंसिव जिसमें कंपनी 3 साल के बाद कवर कर रही है। तो ये एक अच्छी चीज है हमारे प्रोडक्ट के अंदर। अगर आप कंपैरिजन करते हैं किसी अदर प्रोडक्ट से तो ऑफकोर्स हमारा प्रोडक्ट बाकी रेस्ट प्रोडक्ट से। मैटरनिटी कवर की बात कर लेते हैं तो देखो मैटरनिटी से रिलेटेड बहुत सारे कंसर्न निकल कर आते हैं। अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा लोग ऐसी या बहुत सारी ऐसी क्वेरीज निकल कर आती हैं जो लोग सामने से बोलते हैं कि हमें ऐसी प्रोडक्ट ऐसी पॉलिसी बताइए हमें जिसमें मैटरनिटी कवर हो। मेरी शादी होने वाली है तो कल को अगर किसी की डिलीवरी होती है, बच्चा होता है, तो कहीं ना कहीं उन्हें बेनिफिट चाहिए होता है, क्योंकि अब मैं आज की डेट की बात करूँ तो मैटरनिटी से रिलेटेड काफी क्लेम्स आते हैं और काफी बड़े बड़े क्लेम्स भी आते हैं। तो हमारी कंपनी कवर करती है यहाँ पर, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट सम एश्योर्ड वाइज डिफरेंट डिफरेंट लिमिट के साथ में। 2 साल का वेटिंग पीरियड है, 2 साल के वेटिंग पीरियड के बाद कंपनी कवर करती है। 5 लाख की पॉलिसी पर नॉर्मल डिलीवरी के लिए 15,000 एंड सिजेरियन के लिए कंपनी यहाँ पर 20,000 रुपए कवर करती है। 10 लाख की पॉलिसी से बात करती हूँ तो नॉर्मल डिलीवरी पे 30,000 और सिजेरियन के लिए कंपनी 50,000 रुपए का एक्सपेंस देती है। इसके बाद और भी एक्सपेंसेस हैं बट वो डिफरेंट डिफरेंट सम एश्योर्ड पर लिमिटेशंस बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पर आपको कस्टमर को बेनिफिट बढ़ता जाएगा, जितना बड़ा सम एश्योर्ड उतना ही ज्यादा मैटरनिटी का एक्सपेंस कंपनी कवर करेगी। अगर मैं नेशनल या गवर्नमेंट कंपनीज की बात करूं तो कंपनी यहाँ पर मैटरनिटी बेनिफिट को कवर करती ही नहीं। चलिए, नेक्स्ट न्यू बॉर्न बेबी कवर। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है हमारी पॉलिसी के अंदर, बाय बर्थ बच्चा कवर है यहाँ पर। अगर 5 लाख से 25 लाख की पॉलिसी की बात करते हैं तो 1 लाख रुपए के लिए एक बच्चा यहाँ पर इनबिल्ट कवर है जब तक रिन्यूअल नहीं आता है पॉलिसी का। रिन्यूअल आने के बाद कस्टमर को अपने बेबी को अपने बच्चे को पॉलिसी में ऐड करवाना होता है, वो मेंबर एडिशन करवाना होता है, लेकिन जब तक रिन्यूअल नहीं आ रहा है इनबिल्ट बच्चा कवर है। एक सेकंड हिमाक्षी। हाँ, मैं आई स्पीक। जी जी बोलिए मेरी आवाज आ रही है? ये जो न्यू बॉर्न बेबी कवर है ना, ये फॉर द टाइम बीइंग है, उसी टाइम के लिए जिस टाइम बच्चा डिलीवरी होता है ना, उस टाइम अगर बच्चे के साथ कोई कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, उस टाइम पे अगर बच्चे को नर्सरी में एडमिट रहना पड़ता है 2 दिन 4 दिन 10 दिन डिलीवरी के इमीडिएट बाद, ये उस टाइम का न्यू बॉर्न बेबी का कवर है। इसके बाद का कवर नहीं है। इसके बाद तो हमारे में मिड टर्म इंक्लूजन है, 91 डेज के बाद बच्चे का एडिशनल प्रीमियम देके बच्चे को ऐड करना पड़ेगा।
ये इनिशियल जिस टाइम डिलीवरी हुई है उसी टाइम का कॉन्सिक्वेंसेज अगर होता है, आजकल ज्यादातर हॉस्पिटल ने ऐसा प्रोविजन कर रखा है कि बच्चे को होते ही जॉन्डिस बता देते हैं, वेट कम है तो 5 दिन 10 दिन नर्सरी में एडमिट करा देते हैं। तो ये वो खर्चे को कवर करने के लिए ऑप्शन है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। चलिए, न्यू बॉर्न बेबी कवर आपको पता लगा है कि कंपनी यहाँ पर कवर कर रही है, बट इनिशियली बेसिस पर डिलीवरी के साथ अगर कोई कंसर्न जनरेट होता है तो। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ गवर्नमेंट कंपनीज की, तो गवर्नमेंट कंपनीज में न्यू बॉर्न बेबी या मैटरनिटी से रिलेटेड कोई भी क्लेम, किसी भी तरह का कोई कंसर्न होता है तो कंपनी कवर नहीं करेगी। वैक्सीनेशन की बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पर, तो कंपनी यहाँ पर जैसे ही बच्चा डिलीवरी होता है, बच्चे के साथ में कुछ वैक्सीनेशन के एक्सपेंसेस भी जनरेट होते हैं, तो कंपनी यहाँ पर वैक्सीनेशन के एक्सपेंस भी कवर कर रही है। 5 लाख से 25 लाख की पॉलिसी पर कंपनी 5,000 रुपीज तक का वैक्सीनेशन एक्सपेंस पे कर रही है, और 50 लाख 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की पॉलिसी पर कंपनी 10,000 रुपीज तक का वैक्सीनेशन एक्सपेंसेस कवर करती है, जो हमारी किसी भी तरह की गवर्नमेंट कंपनीज में कवर नहीं होता है। नेक्स्ट यहाँ पर आउट पेशेंट कंसल्टेशन, जैसे हम ओपीडी की बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स भी निकल कर आते हैं जो जेन्युइनली सामने से डिमांड करते हैं कि ऐसी पॉलिसी बताइए जिसमें कंपनी ओपीडी को भी कवर करे। ओपीडी का खर्चा जो कस्टमर करता है रेगुलर बेसिस पर, हर महीने में 2 महीने में एक बार डॉक्टर के पास जाना है, विजिट करना है, तो उस तरह के जो एक्सपेंसेस होते हैं नॉर्मली, जो उसका जिसका एक्सपेंस कोई भी कंपनी कवर नहीं करती है, तो हमारी पॉलिसी के अंदर ये एक अच्छा फीचर है। कंपनी यहाँ पर ओपीडी भी कवर करती है। 300 रुपए 300 रुपीज पर कंसल्टेशन का यहाँ पर एक छोटा सा कंपनी ने लिमिट लगाया हुआ है, जो अगर मैं बात करती हूँ तो 1200 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक का कंपनी टोटल अमाउंट कवर करती है। 5 लाख की पॉलिसी पर 1200, 300 रुपए के 4 कंसल्टेशन कवर होंगे। ऐसे ही 10 लाख की पॉलिसी पर 2100, एक बात करूंगी तो 300 रुपए के 7 कंसल्टेशन कवर होंगे। 25 लाख की पॉलिसी पर 3300 और 50 लाख की पॉलिसी पर 5,000 रुपए तक का कस्टमर ओपीडी का एक्सपेंस कंपनी से ले सकता है। फर्स्ट टाइम इनिशियली खुद से पे करेगा, उसके बाद सारी ओपीडी की रिसीट्स के साथ कंपनी को क्लेम फाइल करेगा, तो कंपनी ये पूरा पैसा कस्टमर को रिफंड कर देती है। इस तरह का कोई भी ऑप्शन गवर्नमेंट कंपनीज में अवेलेबल नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक्सीडेंटल डेथ एंड पीटीडी ऑफ प्रपोजल, मतलब इसको समझ लेते हैं। हमारी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के अंदर एक्सीडेंटल डेथ, एक्सीडेंटल एक राइडर है जो इनबिल्ट कवर है। अगर किसी ने पॉलिसी ली है, लाइक हस्बैंड वाइफ 2 बच्चों की पॉलिसी है, हस्बैंड मान लेते हैं एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो जाती है, तो जितने सम एश्योर्ड की पॉलिसी होगी उतना सम एश्योर्ड कंपनी नॉमिनी को पे करेगी, कंपनी पे करेगी। एक डेथ बेनिफिट, कैश बेनिफिट राइडर है पॉलिसी के अंदर जो इनबिल्ट है, जिसके लिए कोई भी एक्सपेंस कस्टमर को एक्स्ट्रा पे नहीं करना है। अगर मैं बात करूं तो इस तरह का कोई भी फीचर गवर्नमेंट कंपनीज में नहीं आता है। नेक्स्ट हम बात करें ओपी डेंटल आईज ट्रीटमेंट। 3 साल के बाद कंपनी कवर करती है हमारे दांतों से रिलेटेड कोई भी, अगर कोई कंसर्न होता है, आई से रिलेटेड कोई कंसर्न है, चश्मा बनवाना है, लेंस लगवाना है, दांतों में रूट कनाल है या कुछ और प्रॉब्लम है, कुछ और कंसर्न है जो टीथ से रिलेटेड है, हमारे दांतों से रिलेटेड है, तो अगर कंपनी हमारी कवर करती है, लेकिन 3 साल के वेटिंग पीरियड के बाद। 5 लाख से लेकर 25 लाख तक की पॉलिसी पर कंपनी 5,000 रुपए तक का एक्सपेंस कवर करती है, और 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की पॉलिसी पर कंपनी 10,000 रुपीज तक का एक्सपेंस यहाँ कवर करती है, और इस तरह का बेनिफिट किसी भी गवर्नमेंट कंपनीज में नहीं मिलता। हॉस्पिटल कैश की बात करते हैं। हॉस्पिटल कैश मैंने जैसे अभी कल भी हमारे एक मैंने कंसर्न में बताया गया था आपको, और उससे पहले जो लास्ट मीटिंग हुई थी हमारी बेसिक कीवर्ड्स की, उसमें भी बताया था। हॉस्पिटल कैश क्या होता है? पर डे का जो बेनिफिट मिलता है कस्टमर को, जितने दिन हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं पर डे का कुछ बेनिफिट होता है, लमसम जो कंपनी देती है, कैश बेनिफिट मिलता है। तो अगर मैं कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट की बात करती हूँ तो यहाँ कंपनी 7 दिन मिनिमम 7 डेज से लेकर पूरे पॉलिसी पीरियड में 120 दिन तक का बेनिफिट कस्टमर को देती है। 500 रुपए से लेकर 2500 रुपए तक का ये बेनिफिट एज पर सम एश्योर्ड मिलता है। 5 लाख की पॉलिसी पर 500 रुपए है, 7.5 लाख की पॉलिसी पर 750 रुपए है, 25 लाख की पॉलिसी पर मैक्सिमम 1500 रुपए यहाँ कंपनी कवर करती है। अगर मैं बात करती हूँ गवर्नमेंट कंपनीज की, तो गवर्नमेंट कंपनीज में हॉस्पिटल कैश जैसा कोई भी राइडर नहीं होता है, और ये राइडर हमारी पॉलिसी में इनबिल्ट कवर है, किसी तरह का कोई भी एक्सपेंस, एक्स्ट्रा एक्सपेंस कस्टमर को पे नहीं करना है। नेक्स्ट है बायबैक पीडी। ये भी एक जबरदस्त ऑप्शन है, जबरदस्त फीचर है हमारी पॉलिसी का। बायबैक पीडी इट मीन अगर किसी कस्टमर को पुरानी बीमारी है, पॉलिसी लेने से पहले की कोई डिसीज है जिसे हम लोग प्री एग्जिस्टिंग डिसीज बोलते हैं, और कस्टमर डिक्लेयर करना चाहता है, डिक्लेयर करते हैं तो यूजुअली हमारी पॉलिसी में 3 साल का वेटिंग पीरियड आता है। लेकिन कस्टमर को लगता है कि ये 3 साल तो बहुत लंबा पीरियड है, मैं 3 साल वेट नहीं कर सकता हूँ। कस्टमर क्या कहेगा, कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम ले लीजिए हमसे, लेकिन इस वेटिंग पीरियड को कम कर दीजिए, 3 साल से कम करके 1 साल पर ले आइए। तो यस,
हमारे पास वो ऑप्शन अवेलेबल है। हम बायबैक पीईडी को अप्रोच करते हैं, बायबैक पीईडी के बेस पर, वो भी सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट के अंदर ही है, 3 साल से कम करके 1 साल में ला सकते हैं। और गवर्नमेंट कंपनीज में इस तरह का कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हेल्थ चेकअप फॉर एवरी क्लेम फ्री ईयर। तो हमारी पॉलिसी में एवरी क्लेम फ्री ईयर एक कस्टमर को फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ चेकअप कूपन मिलता है, हस्बैंड के लिए और हस्बैंड की वाइफ के लिए, 2 लोगों के लिए। अगर फ्लोटर पॉलिसी है तो 2 लोगों के लिए, इंडिविजुअल है तो ऑफकोर्स इंडिविजुअल को मिलेगा। 5 लाख की पॉलिसी पर कंपनी 2,000 रुपए का हेल्थ चेकअप देती है फ्री ऑफ कॉस्ट। कस्टमर हमारे किसी भी नेटवर्क लैब में जाकर एक अपना रूटीन चेकअप करा सकता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, एक अपॉइंटमेंट बुक करानी होगी। 5 लाख की पॉलिसी पर 2,000, 10 लाख की पॉलिसी पर 3,000, 25 लाख की पॉलिसी पर कंपनी 4,500 रुपए, 4,500 रुपए का एक्सपेंस कवर करती है। और 50 लाख की पॉलिसी पर कंपनी 5,000 रुपए तक का यहाँ पर रेगुलर हेल्थ चेकअप कवर करती है। और किसी भी गवर्नमेंट कंपनीज में हेल्थ चेकअप कूपन जैसी कोई चीज नहीं होती है, ये लोग इस तरह का ऑप्शन प्रोवाइड ही नहीं करते। चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं प्री मेडिकल टेस्ट। प्री मेडिकल टेस्ट का मतलब क्या होता है? पॉलिसी लेने से पहले, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो पॉलिसी लेने से पहले मेडिकल टेस्ट कराती हैं, कस्टमर फिट एंड फाइन है या नहीं है, कस्टमर को किसी तरह की कोई पुरानी बीमारी है या नहीं है, कोई और अदर कंसर्न है या नहीं है। तो इस तरह के सिनेरियोज में क्या होता है, कई बार कंपनी पॉलिसी को डिक्लाइन भी कर देती है। बट हमारे यहाँ कोई भी किसी भी तरह का कोई प्री मेडिकल टेस्ट अवेलेबल नहीं है। और गवर्नमेंट कंपनीज की बात करती हूँ तो गवर्नमेंट कंपनीज में 60 साल के बाद मेडिकल मैंडेट है, मस्ट है, होगा ही होगा। मेडिकल होगा, मेडिकल क्लियर होगा, उसके बाद ही पॉलिसी मिलती है गवर्नमेंट कंपनीज। बट स्टार हेल्थ में कंपनी ट्रस्ट करती है अपने कस्टमर्स पर, कस्टमर्स की वर्डिंग पर, और किसी तरह का कोई मेडिकल टेस्ट नहीं कराती। चलिए नेक्स्ट हम बात करें नेटवर्क हॉस्पिटल्स की। तो नेटवर्क हॉस्पिटल पूरे ऑल ओवर इंडिया में बहुत ज्यादा है हमारे, सबसे ज्यादा बात करूं तो 14,000, 14,000 प्लस में चल रहे हैं अभी हमारे नेटवर्क हॉस्पिटल, जो कंपनी के साथ टाइप है, पैनल है। अगर कोई कस्टमर नेटवर्क हॉस्पिटल में जाकर ट्रीटमेंट करवाता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट, लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट कहने का मतलब है कैशलेस ट्रीटमेंट मिलेगा। और अगर वो नॉन नेटवर्क में जाएगा तो रिम्बर्समेंट ऑप्शन में जाएगा। और यही अगर मैं नेशनल कंपनीज की बात करती हूँ तो गवर्नमेंट कंपनीज में अभी सिर्फ और सिर्फ लगभग 5,000 5,000 प्लस का यहाँ पर कंपनी नेटवर्क हॉस्पिटल अवेलेबल है ऑल ओवर इंडिया में। और अभी ये बहुत कम है, अगर मैं स्टार हेल्थ से कंपेयर करती हूँ तो स्टार हेल्थ के 14,000 है, तो लगभग ट्रिपल जा रहा है। 5,000 से 14,000 लगभग अगर बात करूँ तो ट्रिपल जाता है। आप किसी भी सिटी, किसी भी लोकेशन, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में देख लीजिए, स्टार हेल्थ की नेटवर्क हॉस्पिटल सभी जगह आपको। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कैशलेस ट्रीटमेंट की। तो यस, हमारी कंपनी 100% कैशलेस ट्रीटमेंट देती है एक्सेप्ट कंज्यूमेबल चार्जेस। कंज्यूमेबल आप लोगों को पता है, डिस्पोजेबल आइटम्स जो होंगे बस उसी का लमसम अमाउंट डिडक्ट होता है, बाकी रेस्ट अमाउंट कंपनी कैशलेस में कवर करती है। और अगर मैं गवर्नमेंट कंपनीज की बात करती हूँ तो गवर्नमेंट कंपनीज में कंपनी 90%, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज के अंदर कंपनी को पेमेंट लगाकर चलती है, छोटी एज पर भी, कम एज पर भी यहाँ को पेमेंट एप्लीकेबल होती है। तो यहाँ पर 90% कैशलेस होता है, बाकी रेस्ट अमाउंट कस्टमर को पे करना होता है। और 90% के साथ साथ कंज्यूमेबल पार्ट्स भी यहाँ पर कवर नहीं होते हैं। तो वो ये एक बहुत बड़ा एक हार्मफुल एक फीचर है इस पॉलिसी का, अगर मैं बात करूँ इस कंपनी का, जो कहीं ना कहीं कस्टमर के लिए बेनिफिशियल नहीं होता। चलिए टीपीए की बात कर लेते हैं। तो टीपीए मीन्स थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, जो क्लेम सेटलमेंट डिपार्टमेंट होता है। स्टार हेल्थ का अपना खुद का इन हाउस टीपी है, क्लेम सेटलमेंट अपना खुद का डिपार्टमेंट है, जिस वजह से कंपनी हेजल फ्री क्लेम सेटलमेंट करती है और किसी तरह की कोई कंसर्न नहीं आते हैं क्लेम सेटलमेंट करने में। और यही अगर मैं गवर्नमेंट कंपनीज की बात करूँ तो गवर्नमेंट कंपनीज में आउटसाइडर, बाहर से कंपनी को परचेज हायर कर रखा होता है जो इनके क्लेम सेटलमेंट करते हैं। तो इसका एक रोटेशन होता है, कस्टमर क्लेम इंटीमेट करता है, वो हमारी गवर्नमेंट कंपनीज में जाता है, गवर्नमेंट कंपनीज क्लेम सेटलमेंट डिपार्टमेंट तक पहुंचाती है। तो इसका प्रोसेस एक बहुत लंबा होता है, दैट्स व्हाई यहाँ पर क्लेम सेटलमेंट करने में बहुत टाइम लगता है। तो आउटसाइडर कंपनी है, कुछ रक्षा करके कंपनी आता है, पारस है इनका टीपीए डिपार्टमेंट है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ से क्लेम सेटलमेंट होता है। चलिए ये तो था हमारा बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट को हमने जो कंपेयर किया है, यहाँ पर कंपैरिजन दिखाया है गवर्नमेंट कंपनीज के साथ। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर होगा। मैं एक बार आप लोगों से बात करना चाहूंगी, मैंने एक बार स्टॉप शेयर किया है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर है, क्योंकि यहाँ के बाद में अब मैं कुछ 4 से 5 हमारे कुछ क्वेश्चन है, केस स्टडीज है, 1 बाय 1 आप लोगों से मैं पूछूंगी वो, तो प्लीज मुझे उसका आंसर चाहिए होगा। क्वेश्चन को समझिएगा, कोई ऐसा भी नहीं है इसके अंदर कि आप आंसर नहीं कर पाएंगे।
जितना मैंने बताया है सिर्फ और सिर्फ उसी से रिलेटेड ही वो क्वेश्चंस हैं। तो इतना जानना चाहेंगे कि सही मायने में आपने कुछ समझा है भी या नहीं समझा। तो वो क्वेश्चन को सुनिएगा, उसमें जो जो आपसे आंसर्स पूछे गए होंगे उसको आपको जस्ट रैंडम बताना है कि इज इट पॉसिबल और नॉट, दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, कितना दे पाएंगे एंड ऑल। ठीक है, चलिए सबसे पहले सभी अच्छे से क्वेश्चन समझिएगा मैं क्या पूछने वाली हूँ। सबसे पहले हम केस स्टडी 1, एक क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं। इंडिविजुअल पर्सन है, एज 29 ईयर्स है। हाउ मच मिनिमम सम एश्योर्ड वी कैन ऑफर, हम लोग उन्हें सबसे कम सम एश्योर्ड कितना ऑफर कर सकते हैं। चलिए 3 लाख ऑफर कर सकते हैं, 5 लाख, 10 लाख और 25 लाख। तो इसका आंसर मुझे आप लोगों से चाहिए, लेकिन मैं 1 बाय 1 पूछूंगी, तो इसलिए आंसर कोई भी नहीं देगा, मैं पूछूंगी आप लोगों से। AON सर मैं आपको लास्ट टाइम भी बोला था, प्लीज नाम के साथ कीजिए, क्योंकि ऐसे तो मुझे नहीं पता चलता। मेरे पास AON क्लासेस करके शो कर रहा है। अगर आवाज आ रही है, सुन पा रहे हैं तो एक बार अनम्यूट कीजिए और इसका आंसर बताइए। मिनिमम सम एश्योर्ड कितना है कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट में, हम कितना दे सकते हैं इंडिविजुअल 29 ईयर्स एज पे। अनिल वानखेड़े जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ मैम। चलिए बताइए सर, मिनिमम सम एश्योर्ड 29 साल की एज है, इंडिविजुअल पर्सन है, कितना सम एश्योर्ड आप इन 4 में से ऑफर करेंगे अपने कस्टमर को? 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख या 25 लाख? 5 लाख। 5 लाख, क्यों, रीजन के साथ? कॉम्प्रिहेंसिव में 5 लाख और एज 29 होने की वजह से वो 5 लाख सफिशिएंट है उसके लिए। 5 लाख सफिशिएंट है, ओके। 3 लाख सफिशिएंट नहीं है, अगर कस्टमर कहेगा कि मुझे तो 3 लाख ही चाहिए, या 3 लाख से भी छोटा है, 2 लाख है तो 2 लाख दे दीजिए, तो वो आप देंगे कस्टमर को? 5 लाख से एम्बुलेंस का बेनिफिट भी मिल सकता है उसको। चलिए मैं नेक्स्ट इसी को क्वेश्चन को आगे फॉरवर्ड करूंगी, क्योंकि मुझे ये आंसर सेटिस्फाइड नहीं लगा है। हेमंत शर्मा जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हेमंत जी मैं आपसे आंसर जानना चाहूंगी प्लीज। इन्होंने बोला है कि 5 लाख देना चाहेंगे, इनको 5 लाख सफिशिएंट लग रहा है कस्टमर के लिए। हेमंत जी जी मैम। आंसर कीजिए प्लीज। 29 साल की एज है, इंडिविजुअल पर्सन है, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट में मिनिमम सम एश्योर्ड कितना ऑफर करेंगे आप? 29 में 5 लाख तो कम से कम होना ही चाहिए। 5 लाख होना चाहिए, लेकिन रीजन के साथ, रीजन चाहिए मुझे 5 लाख ऑफर करने का। 29 एज है तो यंग ही है। अच्छा जी, हाँ। राकेश जी आपसे आंसर जानना चाहूंगी, आई होप सेटिस्फाइड आंसर मिलेगा मुझे इसका, कि 29 साल की एज है, इंडिविजुअल पर्सन है, मिनिमम। राकेश जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी मैम। सर आंसर प्लीज। मैम 5 लाख का देंगे 5 लाख मिनिमम। कर देंगे, रीजन? अगर कस्टमर 3 लाख का लेना चाहता है, क्योंकि यहाँ तो 3 लाख भी अवेलेबल है, लिखा हुआ है यहाँ पर, तो अगर कस्टमर 3 लाख का लेना चाहता है कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट, तो हम ऑफर कर देंगे उसको, उसके सेटिस्फेक्शन के लिए। नहीं मैम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे सर, रीजन? कोई तो रीजन देगा मुझे इसका, क्योंकि ले तो लिटरली मेरे लिए बहुत मतलब अजीब सा ही फील हो रहा है। क्या मुझे कोई रीजन नहीं देगा? कैन आई आंसर? यस निशा जी बोलिए। मैम 5 लाख का ही है comprehensive। मैम इसलिए 5। बोलो निशा जी बोलो। मैम रेखा, हेलो निशा जी सुन रही हूँ मैं, बोलिए। अब 5 लाख से स्टार्टिंग है, इसलिए 5 लाख ही देंगे। अच्छा रेखा जी, ओके। चलिए इसका राइट आंसर बिल्कुल करेक्ट है, रेखा जी ने अच्छा आंसर किया है, क्योंकि यहाँ पर 3 लाख का सम एश्योर्ड अवेलेबल ही नहीं है। तो भाई राइट आंसर तो ठीक है, 5 लाख जिसने भी बोला सही बोला, लेकिन रीजन क्या है ना, रीजन पता होगा तो राइट आंसर पता होगा ना। 5 लाख तो हमने बोल दिया, ऐसे तो कोई बोलने वाला 10 लाख भी सफिशिएंट है, जो 10 लाख लगता है कि इतना होना चाहिए मिनिमम कस्टमर के साथ, लेकिन क्यों, वो क्यों वाला आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि सम एश्योर्ड यहाँ पर 5 लाख से स्टार्ट है, 3 लाख का कॉम्प्रिहेंसिव में कोई सम एश्योर्ड ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट, कोई बात नहीं, इसी से सीखेंगे हम लोग। अब एक और क्वेश्चन है, प्लीज अच्छे से देखिएगा। एक कस्टमर है विजय गुप्ता, उनकी फैमिली की यहाँ बात हो रही है, एज है 25 ईयर्स और 2 अडल्ट है और 1 चाइल्ड की फैमिली है, बच्चे की एज 1 मंथ है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। 2 अडल्ट 1 चाइल्ड है, बच्चे की एज 1 मंथ है। हाउ मच सम एश्योर्ड यू कैन इजीली अप्रोच, कितना सम एश्योर्ड आप उन्हें ऑफर करेंगे? पहला क्वेश्चन, why and which scenario your customer will annoyed with you required 3 valid reason,
अब यहाँ पर कंपनी आपसे 3 वैलिड रीजन पूछ रही है। सबसे पहले तो इसका आंसर चाहिए, हाउ मच सम एश्योर्ड यू कैन इजीली अप्रोच, कितना सम एश्योर्ड आप अपने कस्टमर को ऑफर कर सकते हैं। जितेंद्र जी मासी आपसे इसकी आंसर चाहिए। एज 35 कर लीजिएगा, ये गलती से 25 रह गया इसको। अच्छा ठीक है, चलिए यहाँ एज 35 एक एज्यूम कर लेते हैं, एज 35 ईयर्स है यहाँ पर। 2 अडल्ट 1 चाइल्ड है यहाँ पर, चाइल्ड की एज 1 मंथ की है लगभग। कितना सम एश्योर्ड आप अपने कस्टमर को ऑफर करने वाले हैं इजीली? मैडम कम से कम 5 लाख। किसने आंसर किया? जितेंद्र जी ने। जी मैडम। अच्छा जी, चलो उसके बाद नेक्स्ट मुझे एक और आंसर चाहिए आपसे। किस सिनेरियो में आपका कस्टमर आपसे गुस्सा हो सकता है, या ऐसा कौन सा क्वेश्चन था जो आपको अपने कस्टमर से पूछना चाहिए? वो 3 वैलिड रीजन। यहाँ आप क्या क्या अपने कस्टमर से क्वेश्चन पूछेंगे? हाइट, वेट, अच्छा, और जो 1 मंथ का बेबी है उसको ऐड करना है कि नहीं। अच्छा, ये आंसर किसने किया? 1 मंथ का बेबी ऐड करना है कि नहीं? नाम बता दीजिए एक बार। ज्ञानेश्वर। मिनिमम ज्ञानेश्वर। 91 डेज का है ना, उसको ऐड नहीं कर पाएंगे। मैंने तो जितेंद्र जी से आंसर पूछा था ना, मुझे नहीं लगता कि जितने सारे जितेंद्र जी हमारे साथ मीटिंग में ऐड होना है, सिर्फ एक ही है आंसर, तो किसी एक को करना है। किस किस से स्कोर मार्क करूं यहाँ पर, ये बताओ। रोहित जी आपसे नेक्स्ट मुझे आंसर चाहिए। 3 ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कस्टमर को, एक एजेंट को अपने कस्टमर से पूछना है। यहाँ पर कस्टमर गुस्सा हो सकता है अगर वो नहीं पूछा तो, कुछ गलती हुई तो। रोहित कुमार, आवाज आ रही है रोहित जी मेरी? चलो राकेश जी आप आंसर करो। यस आप मैम, यस मैम, अच्छा रोहित जी बोलिए, बोलिए रोहित जी, बिल्कुल यस मैम। बोलिए, इसका आंसर कीजिए कि सबसे पहले तो 35 ईयर्स का कस्टमर है, 2 अडल्ट 1 चाइल्ड, बच्चे की एज 1 मंथ है। कितना समय शॉट आप अपने कस्टमर को ऑफर करेंगे? मिनिमम 5 लाख से स्टार्ट है इसका सम एश्योर्ड, और 1 करोड़ तक कर सकते हैं। चलो ठीक है। नेक्स्ट मैं एक बार आपसे ये जानना चाहूंगी, ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं आपको अपने कस्टमर से पूछने चाहिए एट द टाइम ऑफ पॉलिसी? आपका कस्टमर आप पे कब गुस्सा हो सकता है अगर आपने नहीं पूछा तो? मैम डेट ऑफ बर्थ, हाइट, वेट। अरे ये तो बेसिक डिटेल्स है भाई, तो हम जब Yes, कस्टमर ma'am. रेडी हो जाएगा, कस्टमर डिटेल्स देगा तो हम पॉलिसी लॉगिन करने के लिए चाहिए। ये बेसिक डिटेल्स है, ये क्वेश्चन थोड़ी है। राकेश जी आप आंसर कीजिए प्लीज। तो हम पीडी पूछेंगे, ओके पुरानी बीमारी, ओके, और और पेमेंट कैश देगा या चेक कैसे करेगा। अच्छा ओके, कमला क्या केस कर दे हमने कल बाकी और इसके अलावा बताया था फिर से। ऐसा कोई क्वेश्चन, ऐसा कोई डाउट आपके मन में जो आपको लगता हो कि हमें कस्टमर से पूछना चाहिए? निशा जी बेबी नेक्स्ट। सिजेरियन है या नॉर्मल? अच्छा, लेकिन इससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है कि बेबी सिजेरियन है या नॉर्मल, इससे तो पॉलिसी पर कोई इफेक्ट नहीं आता है, नेचुरल प्रोसेस है। वो तो है। हाँ, क्योंकि लेडीज के हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकता है मैम, सेकंड बेबी में के होने में ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। आपकी बात ठीक है, लेकिन ये वैलिड रीजंस नहीं है। चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट निशा लाइन पे हो, हमारे साथ मीटिंग में हो। निशा आवाज आ रही है आपको? राहुल जी के यहाँ से कौन है हमारे साथ में? यहाँ राहुल शो कर रहा है, मैं उनके यहाँ से जानना चाहूंगी। राहुल है, whoever जो भी है, एक बार आपसे भी चाहिए मुझे आंसर यहाँ पर। 3 ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है? एक तो मुझे बताया कि पीईडी पूछना है, चलो ठीक है आई एग्री, पीईडी पूछना है। बाकी रेस्ट 2 अडल्ट 1 चाइल्ड, कितना समय शॉट ऑफर करोगे आप 1 मंथ के बच्चे के साथ? 5 लाख टू अप टू 1 करोड़। 5 लाख 1 मंथ का बेबी तो ऐड नहीं होगा ना? चलो शुक्र है, किसी ने तो मुझे बताया कि 1 मंथ का तो बेबी ऐड ही नहीं होगा। 5 लाख का हम उन्हें अप्रोच करेंगे। लेकिन किस बेसिस पर? क्योंकि मैम उनके फादर की 2 एडल्ट्स हैं और 1 चाइल्ड है। कॉम्प्रिहेंसिव में मिनिमम तो 5 लाख का ही है और मैक्सिमम 1 करोड़ तक जाएगा। तो मैम इसमें 1 मंथ का बेबी क्यों ऐड नहीं होता है? आपने तो कल एक दिया था हिंट जिसमें 60 डेज बेबी ऐड हो सकता है। चलो मैं ही बता देती हूँ आंसर, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है शायद मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी और मैं प्लान भूल जाऊंगी, कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ आप लोगों को। चलिए, सबसे पहले तो हम इनको ऑप्शन ही नहीं दे पाएंगे, पॉलिसी ही नहीं दे पाएंगे, बिकॉज ऑफ क्योंकि बच्चा यहाँ पर 1 महीने का है तो बच्चा कवर नहीं होगा। या तो हम अपने कस्टमर को बोलेंगे कि बच्चे को छोड़ो और हस्बैंड वाइफ पॉलिसी लो, लेकिन जेन्युइनली तो ऐसा मैम होता है क्या?
आपने लीजिए मेरी तो बात, कल बोला था genuinely। 60 डे का बोला था ना आपने। अरे भाई 16 डेज बोला था, मैं मना नहीं कर रही हूँ उस चीज के, लेकिन 16 डेज जो कवर होता है वो हमारी फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्रोडक्ट में होता है। कॉम्प्रिहेंसिव में 91 डेज का बच्चा कवर होता है, ठीक है। तो 1 महीने का मंथ बच्चा का इस प्रोडक्ट में कवर नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसको आगे समझ लेते हैं। यही से ही आप लोगों को समझ में आएगा। जो बेसिक गलती करते हैं ना हम लोग, यही करते हैं कि किसी का 1 महीने का बच्चा है और उसको हम प्लान ऑफर करके आ गए, जी ठीक है आप इतना समय शॉर्ट, इतना प्रीमियम लगेगा आपका, और जब पॉलिसी बनाने लगे तो पता चला कि बच्चा तो कवर ही नहीं होगा। बाद में कस्टमर क्या बोलेगा, अगर मेरा बच्चा कवर नहीं हो रहा है तो छोड़ दीजिए, मुझे भी पॉलिसी नहीं चाहिए। तो सही मायने में ऐसा ही होता है, बच्चा कवर होगा तो इस सिनेरियो में हम अपने कस्टमर को फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा ऑफर कर सकते हैं कि वहाँ 16 दिन का बच्चा कवर है। चलिए नेक्स्ट इसका आंसर समझ लेते हैं। फर्स्ट वैलिड रीजन, कस्टमर की यहाँ पर प्रीमियम कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा, इसलिए वाइफ की एज जानना बहुत जरूरी है। देखो यंगर एज में बात कर लेती हूँ। यंगर एज में क्या होता है ना कहीं वाइफ ज्यादा बड़ी होती है हस्बैंड से, ध्यान रखिएगा। कई बार वाइफ की एज ज्यादा होती है हस्बैंड से, तो इसीलिए हस्बैंड और वाइफ दोनों की एज पूछना मैंडेट है। अगर मैं पहले की बात करूँ तो रेयर ही सिनेरियो ऐसे होते थे जहां पर वाइफ की एज छोटी है और हस्बैंड की एज ज्यादा है। आज के डेट में मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे निकल कर आएंगे जहां वाइफ बड़ी है और हस्बैंड छोटा है। भले ही 1 महीना 2 महीने का गैप हो, डजेंट मैटर, लेकिन अगर आप एज पूछेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वाइफ की एज स्लाइटली चेंज होगी तो प्रीमियम भी चेंज हो जाएगा और कस्टमर आपसे नाराज हो सकता है कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। नेक्स्ट वैलिड रीजन क्या है, यहाँ पर कंपनी बच्चे को कंसीडर नहीं कर रही है, सिर्फ और सिर्फ 2 अडल्ट के लिए पॉलिसी जाएगी, या फिर बच्चा 90 डेज का होगा, 91 डेज का कंप्लीटेड होगा, उसके बाद ही हम उन्हें पॉलिसी ऑफर कर पाएंगे। और देन नेक्स्ट क्या होगा हमारा, यहाँ पर जो हम समय छोड़ है थर्ड मिनिमम समय छोड़, यहाँ 5 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का हम ऑफर कर सकते हैं, उसमें कोई भी इशू नहीं है। वो आप लोगों ने सही बताया कि मिनिमम 5 लाख और रेस्ट हमारे पास 1 करोड़ तक का समय छोड़ अवेलेबल है। चलिए नेक्स्ट केस स्टडी, अब एक बार बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा क्वेश्चन को, आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। एक फैमिली है यहाँ पर विजय सक्सेना, 2 अडल्ट है यहाँ पर, 60 साल की एज है हस्बैंड की या वाइफ की, किसी की भी मान लीजिए। एक पर्सन है 60 साल की और दूसरे पर्सन है 56 ईयर्स के। 2 अडल्ट कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी की बात कर रहे हैं, विजय सक्सेना, कस्टमर का नहीं है। क्वेश्चन समझ लेते हैं। हाउ मच कोपेमेंट इज एप्लीकेबल एंड व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज टू बी एक्सप्लेन मस्ट। तो यहाँ कंपनी को जानना है कि कितना % कोपेमेंट जाएगा और सबसे क्या इंपॉर्टेंट चीज है जो इस एज पर आपको अपने कस्टमर से कंफर्म करना है। तो इसका आंसर मुझे चाहिए आप लोगों से। इसका तो आंसर बहुत इजी है, उम्मीद है बहुत सारे एजेंट्स को पता होगा। राकेश शर्मा जी, आपसे आंसर चाहूंगी। राकेश जी सुन पा रहे हैं तो एक बार प्लीज अनम्यूट कीजिए। हेलो, कितना कोपेमेंट एप्लीकेबल होगा? नहीं होगा ना मैडम, 61 ऊपर होगा तब होगा मैडम, 60 है तो नहीं हो पाएगा। ओके वेरी गुड। और इसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट ऐसी कौन सी चीज है जो आप अपने कस्टमर से पूछेंगे, ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो इस एज पर आप अपने कस्टमर से कंफर्म करना चाहेंगे? कोई पहले से बीमारी है कि नहीं, क्या है सर? पीडी है कि नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड आंसर और राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल राइट आंसर दिया है राकेश जी ने। यहाँ पर किसी तरह की कोई भी कोपेमेंट एप्लीकेबल नहीं होगी बिकॉज ऑफ अभी ये अंडर 60 है, तो कोई भी कोपेमेंट एप्लीकेबल नहीं होगी और हमें अपने कस्टमर से इस एज पर पीडी, वैसे तो सही मायने में हर एज पर पीडी कंफर्म करना है, लेकिन एक एल्डर एज पर पीडी कंफर्म करना मैंडेट होता है बिकॉज ऑफ एक यंग बड़े एज पर कुछ ना कुछ डिसीज लाइक बीपी शुगर ही क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये डिसीज जनरेट हो चुकी होती है बॉडी के अंदर, तो पीडी कंफर्म करना बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट है केस स्टडी 4। यहाँ पर 2 अडल्ट 32 इयर्स की बात कर रहे हैं, 32 साल के कोई पर्सन है, 2 अडल्ट एंड 1 चाइल्ड है, शांतनु फैमिली है। आगे समझ लेते हैं कंपनी क्या पूछ रही है क्वेश्चन में। शांतनु हैज प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ 1 स्टंट, पहले एक स्टंटिंग हो रखी है 10 साल पहले। कैन वी ऑफर हिज दिस फैमिली प्लान CHI, क्या हम उन्हें कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट दे पाएंगे? यस और नो। पहला क्वेश्चन है यस और नो, क्या हम उन्हें कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी दे पाएंगे? अगर दे पाएंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन वी ऑफर बायबैक पीडी, क्या हम उन्हें बायबैक पीडी दे पाएंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन कंपनी पूछ रही है इफ यस देन हाउ मच एक्स्ट्रा प्रीमियम टू पे एक्स्ट्रा एंड व्हेन इट विल बी कवर्ड फॉर हार्ट रिलेटेड डिसीज। तो चलो इसको समझ लेते हैं। पहला कि हम इन्हें कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी दे पाएंगे स्टंटिंग के केस में, दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, तो कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए?
उसके बाद बायबैक पीईडी ऑफर कर पाएंगे, यस और नो, उसका आंसर चाहिए। और उसके बाद अगर बायबैक पीईडी ऑफर करते हैं तो उन्हें कितना प्रीमियम एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, और ये डिसीज कब कवर होगी, तो इसका मुझे आंसर चाहिए आप लोगों से। चलो ऐश्वर्या जी, इस बार आंसर मुझे आपसे चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है अभी तक मैंने आपसे एक भी आंसर नहीं पूछा है। तो थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगी कि क्या आप जिन जिन लोगों को स्टंटिंग हो जाती है, क्या हम उन्हें कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ऑफर कर सकते हैं? यस कर सकते हैं, बट उनको 3 इयर्स का वेटिंग पीरियड जो है वो रिड्यूस करके 1 ईयर तक ला सकते हैं हम लोग। ओके, ला सकते हैं। अच्छा, कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन आप उनसे ऑफर, मतलब आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होंगे कंपनी के लिए, मतलब पॉलिसी लॉगिन करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन पता है? नहीं नहीं पता, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन बी ऑफर बायबैक पीईडी। तो बायबैक पीईडी ऐश्वर्या जी ने तो कहा है कि वो कर सकती हैं, 3 साल का वेटिंग पीरियड है, 3 साल से 1 साल में रिड्यूस करके ला सकती हैं। लेकिन मुझे इसका आंसर एक बार ज्ञानेश्वर जी आपसे चाहिए, आप क्या बायबैक पीईडी उनको ऑफर कर सकते हैं कस्टमर को स्टंटिंग के केस में? ज्ञानेश्वर जी। कर सकते हैं मैम, अगर फैमिली इंटरेस्टेड रहेगी तो प्रीमियम बढ़ाने में। ओके, कर सकते। कितना प्रीमियम एक्स्ट्रा कंपनी चार्ज करेगी अगर हम बायबैक पीईडी का ऑफर करते हैं? तो कुछ आइडिया है आपको, कंपनी कितना प्रीमियम एक्स्ट्रा लेती है? मैम उसका आइडिया नहीं। आइडिया नहीं, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट बाकी देख लेते हैं, किसी और से पूछते हैं। अनिल वानखेड़े जी, सर आपसे जानना चाहूंगी क्या हम उन्हें बायबैक पीईडी ऑफर कर पाएंगे स्टंटिंग के केस में? अनिल वानखेड़े जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, एसके मैम। पांडे जी। अच्छा अनिल जी, चलिए अनिल जी बोलिए बोलिए, क्या हम बायबैक पीईडी ऑफर कर पाएंगे स्टंटिंग के केस में? नहीं मैडम, क्यों नहीं कर पाएंगे सर, रीजन? एग्जिस्टिंग डिसीज है उसको ऑलरेडी। नहीं कर पाएंगे तो फिर प्रीमियम तो हम लेंगे ही नहीं ना। बाकी एसके पांडे जी, चलिए आपसे जानना चाहूंगी मैं, क्या हम उन्हें बायबैक पीईडी ऑफर कर पाएंगे स्टंटिंग के केस में? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं जी। कितना प्रीमियम एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे सर? प्रीमियम का कैलकुलेशन तो नहीं कर सकता, बट मतलब दे पाएंगे हम, अच्छा आप ये कहना चाहते हैं। ओके, राकेश जी मैं आप पर आना चाहूंगी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो मैं आपसे एक बार आंसर चाहूंगी इसका, क्या हम उन्हें बायबैक पीईडी ऑफर कर पाएंगे? कर सकते हैं। कर सकते 30 से 45% एक्स्ट्रा हैं, प्रीमियम। 45%। ओके, चलो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे हैं, मतलब ओपिनियन अगर मैं बात करूँ तो बायबैक पीईडी ऑफर करने के लिए रेडी हैं स्टंटिंग के केस में। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने अपने किसी भी ट्रेनिंग में ये बताया होगा आपको कि हम स्टंटिंग के केस में बायबैक पीईडी ऑफर कर सकते हैं। नहीं कर सकते भाई, स्टंटिंग के किसी भी सिनेरियो में नॉर्मल बायबैक पीईडी जो ऑफर किया जाता है वो बीपी शुगर के सिनेरियो में या कोई नॉर्मल पीईडी होगी उस केस में हम उन्हें बायबैक पीईडी को ऑफर कर सकते हैं। लेकिन स्टंटिंग के केस में हार्ट रिलेटेड, कार्डियक रिलेटेड कोई भी इशू होगा तो कंपनी बायबैक पीईडी का कोई भी ऑप्शन नहीं देती है, तो हम उन्हें बायबैक पीईडी का ऑफर नहीं कर पाएंगे। और डॉक्यूमेंटेशन, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। यस, हम अप्रूवल बेस पर उन्हें कॉम्प्रिहेंसिव प्लान दे सकते हैं, और हमें डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए होते हैं? लास्ट 2D इको रिपोर्ट, डिस्चार्ज समरी और आईडी प्रूफ मैंडेट है। डिस्चार्ज समरी तो आप एज यूजुअल सभी को पता है कि कोई भी सिनेरियो, कोई भी हम पीडी डिक्लेयर करते हैं तो हमें 2D इको रिपोर्ट के साथ साथ डिस्चार्ज समरी चाहिए होता है। और ऑफ कोर्स एज ज्यादा होगी कस्टमर की तो आईडी प्रूफ भी मैंडेट होगा, कम होगी तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, कंपनी आईडी प्रूफ मांग रही है तो देना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट, इसका क्वेश्चन था बायबैक पीईडी का, तो हम लोग बायबैक पीईडी ऑफर नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, बायबैक पीईडी में हम वेटिंग पीरियड कम करते हैं, 3 साल से 1 साल पर लेकर आते हैं। तो यहाँ पर कंपनी सिर्फ नॉर्मल बीपी शुगर के केसेस में ही बायबैक पीईडी का ऑफर देती है, स्टंटिंग के केस में नहीं देती है। जिन लोगों ने आंसर किया था कि यस हम ऑफर कर सकते हैं, अपनी चीज को जो है वो क्लियर कर लीजिएगा, जो भी अगर आपको डाउट है। नेक्स्ट है, अगर हम कर सकते हैं तो कितना प्रीमियम हम ऑफर करेंगे? तो हम दे ही नहीं सकते तो फिर प्रीमियम क्यों लेंगे ना हम कस्टमर से, उसकी कैलकुलेशन ही क्यों करेंगे? तो यहाँ पर कोई कैलकुलेशन नहीं होगी उसकी, क्योंकि हम ऑफर ही नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट, केस स्टडी 5। यहाँ एक और क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। 2 एडल्ट बात कर रहे हैं यहाँ पे, 2 एडल्ट 1 चाइल्ड, अजय अग्रवाल फैमिली है। अगर मैं एडल्ट की बात करती हूँ यहाँ पर तो 32 साल की एज है कस्टमर। अजय हैज प्रीवियस 2 years पॉलिसी इन केयर हेल्थ। एक पॉलिसी चल रही है कस्टमर की केयर में, केयर हेल्थ इंश्योरेंस में। अब वो पोर्ट करवा के हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में आना चाहते हैं और रिन्यूअल उनका 20 दिन के बाद है। कस्टमर क्या चाहता है? मैटरनिटी कवर, कैन हिज मैटरनिटी कवर फ्रॉम हिज दिस ईयर एप्लीकेबल इफ ही बाय पॉलिसी ऑफ 10 लाख। अगर कस्टमर 10 लाख की पॉलिसी हमारे पास पोर्ट करके आता है, 10 लाख की पॉलिसी बाय करता है, तो क्या उसका मैटरनिटी कवर हो जाएगा इस साल?
वाई एंड व्हेन इट विल बी कवर, क्यों होगा और कब से स्टार्ट होगा। तो चलो इसका आंसर मुझे आप लोगों से चाहिए। केयर हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी है, 32 साल कस्टमर की एज है, 2 अडल्ट 1 चाइल्ड की पॉलिसी है, ऑलरेडी चल रही है, कस्टमर पोर्ट करके हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट में आ रहा है, जो 20 दिन के बाद पॉलिसी पोर्ट हो रही है, या 20 दिन के बाद रिन्यूअल डेट है, कुछ भी मान सकते हैं। और अब कस्टमर को पोर्ट करने के बाद हमारी कंपनी में मैटरनिटी बेनिफिट चाहिए, तो क्या वो ले सकता है मैटरनिटी बेनिफिट? हाँ ले सकता है, क्योंकि पॉलिसी को 2 इयर्स तो कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा पांडे जी, मैं आपका नाम पूरा जानना चाहूंगी, मेरे पास एस के पांडे शो कर रहा है, आपका पूरा नाम जान सकती हूँ? सुरेंद्र। अच्छा सुरेंद्र पांडे जी, ओके। चलिए नेक्स्ट मैं बाकी और लोगों से भी जानना चाहूंगी। चलो रेखा जी नेक्स्ट योर टर्न, आपसे जानना चाहूंगी, तो क्या हम उन्हें पॉलिसी ऑफर करेंगे या कस्टमर हमारे यहाँ पर पॉलिसी पोर्ट करने के बाद मैटरनिटी बेनिफिट ले सकता है? हाँ यस, उनको कोट कर सकते हैं, उनको मैटरनिटी भी मिल जाएगा, बट 20 दिन भी उन्हें वहीं पूरे करने होंगे। अच्छा 20 दिन वही पूरे करने होंगे, वो तो ऑफ कोर्स, क्योंकि 20 दिन के बाद है रिन्यूअल, तो 20 दिन तो उनके उसी पॉलिसी में चलेंगे। हाँ उसी दिन से होगा, यस। अच्छा चलो ठीक है, ओके। जितेंद्र जी आपसे जानना चाहूंगी, एक बार आपका भी ओपिनियन चाहती हूँ मैं, एक बार अनम्यूट करके आंसर कीजिए प्लीज। क्या हम उन्हें मैटरनिटी बेनिफिट दे पाएंगे इसी साल से? बिल्कुल मैडम, मैडम। क्यों थर्ड ईयर एक्चुअली मैडम जो जो हमारे स्टार हेल्थ की पॉलिसी है, रूल है, उसमें ये है कि 2 साल होना चाहिए, तभी उसके बाद हम मैटरनिटी को कवर कर सकते हैं। तो तो कस्टमर वो तो प्रीवियस पॉलिसी में 2 साल अपना वेव ऑफ करके आ रहा है ना, तो फिर यहाँ पर क्यों? मैडम अगर हम नहीं देंगे तो फिर किसी और से ले लेगा, लेकिन हम एक तरह देख रहे 2 साल उसको हो चुके हैं, तो मेरे ख्याल से होना चाहिए, मिलना चाहिए मैडम। अच्छा मिलना चाहिए, ओके। ये आपका ओपिनियन है, आपका आंसर नहीं है, आप अपना ओपिनियन दे रहे हैं कि कंपनी को देना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट अनिल जी, आप भी कुछ बोल रहे थे बीच में, तो चलिए आप जल्दी बताइए आपका क्या राइट आंसर है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैटरनिटी कवर नहीं होगा मैडम इसका, आफ्टर देन 2 इयर्स इट विल बी एप्लीकेबल। क्यों मैटरनिटी क्यों नहीं कवर करेगी? मैंने बोला ना वो 2 साल तो वहाँ वेव ऑफ करके आ रहे हैं कस्टमर। 1 साल लगेगा। प्लान चॉइस नहीं किया इसने, पहले से वही प्लान में यदि चलता हमारी होगा वो कंपनी में पॉलिसी नहीं में। किया ना, इसलिए। चलो वेरी गुड अनिल जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है अनिल जी। मैं क्लियर कर देती हूँ आप लोगों को ये चीज, यहाँ पर कंपनी अभी कवर नहीं करेगी। रीजन बता देती हूँ, बिकॉज ऑफ कस्टमर जो पॉलिसी यूज कर रहा था, यूज करने के बाद जब हमारे पास पोर्ट कर रहा है, हमारे पास चाहे वो पोर्ट करके आता है या फ्रेश लेकर आता है, हमारे पास यहाँ 2 साल का जो वेटिंग पीरियड है वो वेटिंग पीरियड काउंट होगा। 2 साल के बाद ही कस्टमर अपना जो मैटरनिटी बेनिफिट है वो ले सकता है, 2 साल से पहले कवर नहीं होगा। देखिए नॉट कवर्ड फ्रॉम फर्स्ट ईयर, पहले साल में तो कवर नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर जब कस्टमर का कवर हो जाएगा, सेकेंड रिन्यूअल होगा, उसके बाद में कंपनी यहाँ पर कवर करेगी। नेक्स्ट हम यहाँ बात कर रहे थे व्हाई एंड व्हेन इट विल बी कवर, तो आफ्टर बिकॉज 2 ईयर वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल है कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में, तो पोर्टेबिलिटी करने के बाद भी या फ्रेश लेने के बाद भी कस्टमर को 2 साल का वेटिंग यहाँ पर बियर करना होगा। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के पास आने वाले हैं। कोई चाहता है ऑलरेडी डेली गियर में या किसी अदर कंपनी में पॉलिसी चला रहा है और अब चाहता है कि आपके पास स्टार हेल्थ में आ जाता हूँ, और अब तो मुझे बेबी प्लान करना है या न्यूली वेडिंग है, अभी नई नई शादी हुई है, पता है मैटरनिटी का क्लेम आना ही आना है, तो कस्टमर सोचेगा आपकी पॉलिसी ले लेता हूँ, लेकिन ये चीज आपको बताना है कि 2 साल कंपनी नहीं देगी मैटरनिटी का कोई भी क्लेम। चलो नेक्स्ट एक और केस स्टडी है हमारे पास, इसको भी प्लीज अच्छे से सुनिएगा। 2 अडल्ट 1 चाइल्ड की पॉलिसी है, 32 साल कस्टमर की एज है, विकास फैमिली करके हम यहाँ बात कर रहे हैं। विकास हैज बाय पॉलिसी फ्रॉम CHI, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट लिया है 20 लाख रुपए का। क्वेश्चन को समझना है बहुत अच्छे से, 20 लाख रुपए की पॉलिसी ली है, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट है, 2 अडल्ट 1 चाइल्ड की पॉलिसी है, और स्कूल में बच्चे के साथ कोई कंसर्न हो जाता है, अचानक से बच्चा सीढ़ियों से स्टेयर से गिर जाता है और उसके सर में इंजरी, दिमाग में सर में कोई इंजरी हो जाती है और बच्चे के साथ ऑन द स्पॉट कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, बच्चे के साथ किसी भी तरह की डेथ हो जाती है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज की बात करूं तो मिसहैप हुआ है, बच्चे की डेथ हो गई है, तो यहाँ पर कंपनी कितना एक्सीडेंटल अमाउंट कवर करेगी? आप लोगों को पता होगा हमारी पॉलिसी के अंदर अभी भी मैंने जब ट्रेनिंग दी है तो बताया है, यहाँ पर कंपनी समय शॉर्ट तक कवर कर लेती है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, डेथ बेनिफिट पॉलिसी है ये, तो एक राइडर एड ऑन है। लेकिन इसमें एक छोटा सा कंडीशन है, छोटा सा कंसर्न है, उसके साथ में ये एक क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, कंपनी कितना अमाउंट, 20 लाख की पॉलिसी है, क्वेश्चन को फिर समझिएगा,
20 लाख की पॉलिसी, 2 एडल्ट 1 चाइल्ड, बच्चे के साथ कोई मिसहैपनिंग हो गई है, कंपनी कितना अमाउंट पे करेगी? चलो 25% में। कितना पे करेगी सर? 25%। किसने 5 आंसर लाख। दिया ये? 5 लाख रुपए। हेमंत जी, हम कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी की बात कर रहे हैं, फैमिली एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की नहीं कर रहे, भूल गए शायद आप। नेक्स्ट किसी और से पूछ लेते हैं, बाद में मुझे लगा ऐसा कुछ कोई रहे ना यहाँ पर जिनसे मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा। कैलाश जी आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आपसे मैं जस्ट एक पहले भी पूछ रही थी क्वेश्चन, तो आपने उस टाइम आंसर नहीं किया। आई डोंट नो कॉल पर थे या कहीं और थे आप। कैलाश जी अगर सुन पा रहे हैं तो एक बार अनम्यूट कीजिए प्लीज। कैलाश जी आवाज आ रही है आपको? संगीता नजम। चलिए कोई बात नहीं, आवाज नहीं आ रही तो किसी और से पूछ लेते हैं। प्रियंका जी हमारे साथ में, तो प्रियंका जी आपसे जानना चाहूंगी कितना अमाउंट कंपनी पे करेगी? एस के पांडे जी, 20 लाख की पॉलिसी, बच्चे के साथ मिसहैपनिंग हो गई, कितना अमाउंट कंपनी पे करेगी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के बिहाफ पर? नील। पूरा इंश्योर कर सकती है, बट शायद मेरे ख्याल पॉलिसी खत्म हो जाएगी। पॉलिसी खत्म हो जाएगी? ये कोई एक्सीडेंटल इंश्योरेंस नहीं है सर, ये तो हेल्थ इंश्योरेंस है। हेल्थ इंश्योरेंस कभी खत्म नहीं होता, अगर कस्टमर रेगुलर रिन्यू कराएगा तो जितने मर्जी क्लेम हो कस्टमर में पॉलिसी में, कंपनी कभी खत्म नहीं करती। नहीं मैडम कुछ नहीं मिलेगा इसमें। बच्चे 5 के लाख? हेल्थ में मिलेगा। 1 लाख 1 लाख, अच्छा ओके। और रेखा जी आप आंसर करें, आप बताइए क्या कह रहे हैं आप? मैम नहीं मिलेगा इसमें। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि बच्चा है ये, अगर जो फर्स्ट पर्सन होता है उसकी डेथ पर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, बाकी किसी पे नहीं है। कहाँ से स्टडी किया आपने? कहीं से नहीं किया। सच्ची? Yes. 1 पेजर फाइल दिखाओ जल्दी से, 1 पेजर लेके बैठे हो आप, कहीं ना कहीं से स्टडी किया आपने? नो नो नो, आप देख लो मेरे हाथ में कुछ नहीं है। बस किडिंग, बिल्कुल राइट आंसर है। हमारी पॉलिसी के अंदर अगर एक्सीडेंटल राइडर जो कवर है वो सिर्फ और सिर्फ प्रपोजर या प्रपोजर की वाइफ के लिए कवर है। मतलब यहाँ पर जब आप पॉलिसी जनरेट करते हैं तो ऑप्शन आता है कि आपको प्रपोजर के लिए कवर करना है या उसकी वाइफ के लिए कवर करना है। जो भी आप पर्सन ऐड करोगे उसी का ही एक्सीडेंटल इंश्योरेंस यहाँ कवर मिलेगा। तो बच्चे को यहाँ पर कंपनी कवर नहीं करेगी, तो इसको 0 बिकॉज ऑफ नील, कंपनी कुछ भी नहीं देने वाली है क्योंकि यहाँ पर प्रपोजर के लिए बेनिफिट मिलता है। चलो अच्छा आंसर किया आपने रेखा जी। चलिए नेक्स्ट, आई थिंक उसके बाद एक और क्विज, ये लास्ट है, इसके बाद एक क्विज होगा, जल्दी से क्विज करेंगे। एक फैमिली है, फैमिली विजय सक्सेना, 2 अडल्ट हैं यहाँ पर, 61 ईयर्स हैं एंड 56 ईयर्स, 61 ईयर्स एंड 56 ईयर्स, दोनों 2 लोग हैं और 10 लाख का सम एश्योर्ड हम उन्हें ऑफर कर रहे हैं। बीपी है उनको लास्ट 3 साल से, विजय कुमार को बीपी है और वाइफ को शुगर है 5 साल से। क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, हस्बैंड वाइफ 2 लोगों की पॉलिसी है, हस्बैंड की एज 61 ईयर्स है, वाइफ 56 ईयर्स की हैं, 10 लाख की पॉलिसी हम उनको दे रहे हैं। और विजय जी को जो है हस्बैंड को बीपी है 3 साल से और वाइफ को शुगर है 5 साल से। व्हाट इज द नॉर्मल प्रीमियम? तो आई होप आप लोगों के पास, सभी के पास फोन में रेट चार्ट होगा, आप लोग ओपन कर पाएंगे, कुछ लोगों के पास प्रिंट आउट होगा, कुछ लोगों के पास फोन में ऑप्शन होगा, तो कहीं से भी चेक कर सकते हैं आप। मुझे एक बार थोड़ा सा प्रीमियम जानना है कि किस किस को प्रीमियम देखना आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग प्रीमियम निकालिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेती हूँ यहाँ पर। कैन यू ऑफर बायबैक पीईडी? हम उन्हें क्या बायबैक पीईडी ऑफर कर सकते हैं? हाउ मच लोडिंग ऑफ एडिशनल परसेंटेज एप्लीकेबल? प्रीमियम पर कितनी लोडिंग आने वाली है उनकी अगर हम उन्हें बायबैक पीईडी ऑफर करते हैं तो? हाउ मच प्रीमियम विद बायबैक पीईडी? बायबैक पीईडी के साथ में कितना प्रीमियम आएगा? तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटेड है एक्चुअली, जिससे आप लोगों को पता चले कि कैलकुलेशन कैसे करनी है। एनी इंपॉर्टेंट इन्फो, कोई ऐसी इंपॉर्टेंट नॉलेज जो आप अपने कस्टमर के साथ शेयर करना चाहेंगे? कितने लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आया? कोई है ऐसा जिसको क्वेश्चन समझ में नहीं आया? AON क्लासेस सर, नाम नाम पे तो एक तो इतनी कंफ्यूज हूँ आपके नाम के साथ में। सुनील कुमार। सुनील कुमार, अब नेक्स्ट टाइम जब ज्वाइन कीजिएगा तो प्लीज नाम के साथ, अटेंडेंस लगाने में इतनी प्रॉब्लम होती है, कुछ पता ही नहीं चलता है किसने ज्वाइन किया है। लेकिन मैम करो क्या, अपने कोचिंग सेंटर भी इसी नाम से और वहाँ पर जो मीटिंग होती है तो आप AON क्लासेस के साथ में ना सुनील कुमार भी लिख लीजिए तो हमारे लिए इजी हो जाएगा और आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके नेक्स्ट टाइम। आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, चलो तो यहाँ क्वेश्चन समझा देती हूँ आपको। हस्बैंड वाइफ 2 लोग हैं, हस्बैंड की एज 61 ईयर है, वाइफ की एज 56 ईयर है, 10 लाख का इंश्योरेंस हम उन्हें ऑफर कर रहे हैं। हस्बैंड को बीपी है 3 साल से, वाइफ को शुगर है 5 साल से।
कितना नॉर्मल प्रीमियम आएगा, हम कितना प्रीमियम उनको देने वाले हैं या कस्टमर हमें देने वाला है प्रीमियम, वो चेक करना है आपको। नेक्स्ट है कैन वी ऑफर बायबैक पीडी, हम उन्हें बायबैक पीडी ऑफर कर पाएंगे क्या, ये आपको बताना है येस और नो। नेक्स्ट है हाउ मच लोडिंग, कितना लोडिंग आपको कस्टमर को पे करना है एक्स्ट्रा बायबैक पीडी से रिलेटेड, अगर कस्टमर को बायबैक पीडी ऑफर कर रहे हैं तो कितना प्रीमियम आएगा बायबैक पीडी के साथ में, और कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आप अपने कस्टमर के साथ शेयर करना चाहेंगे इस एज पर। चलो तो सबसे पहला मुझे जानना है फर्स्ट आंसर व्हाट इज द नॉर्मल प्रीमियम, सिर्फ प्रीमियम जानना है, वो तो आप कभी भी देख के बता सकते हैं, नॉर्मल फोन से भी मिल जाएगा। तो ऐश्वर्या जी मैम आप 10 लाख के लिए था, 10 लाख के फॉर लिए 10 लाख के लिए। हाँ जी। तो ऐश्वर्या जी आपसे जानना चाहूंगी, आप प्रीमियम कैलकुलेशन कर लेती हैं, आपको प्रीमियम रेट चार्ट देखने आता है, तो प्लीज मुझे इसका एक नॉर्मल प्रीमियम बता दीजिए कितना आएगा। आज जी आप अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो मैं आपसे आंसर चाहूंगी, नॉर्मल प्रीमियम कितना आएगा, क्या हम चेक कर पाएंगे नॉर्मल प्रीमियम? इस कैलकुलेशन में बिजली आ रही है, राकेश जी बताइए कितना प्रीमियम? हाँ बिल्कुल मैडम एज कितना बताया आपने? 61 ना? हाँ जी 61 ईयर्स की एज है हस्बैंड की, 56 ईयर्स है वाइफ की, 2 अडल्ट हैं और 10 लाख के लिए कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ऑफर करनी है। 67,578। वेरी गुड, आपने राइट आंसर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कैन बी ऑफर बायबैक पीडी, हम उन्हें क्या बायबैक पीडी का ऑप्शन दे पाएंगे? यस दे पाएंगे मैडम। दे पाएंगे, वेरी गुड। नेक्स्ट है हाउ मच लोडिंग, कितनी लोडिंग आएगी? रेखा जी आपसे जानना चाहूंगी, अगर हम बायबैक पीडी ऑफर करते हैं तो कुछ आइडिया है आपको बायबैक पीडी के लिए कितनी लोडिंग आती है किस एज पर? 20% से 50% तक। हाँ 20% से 50% तो है, बट कुछ एज का है आपको आइडिया लगभग? नो आइडिया। निशा जी आपको भी नहीं है आइडिया? नो मैम अच्छा। इतना पता है कि 25% से मतलब एक्स्ट्रा आएगा 40% के आसपास, बट आपने बोला था चार्ट वगैरह सेंड करेंगे, बट वो किया नहीं था आपने। कोई बात नहीं, मेरे पास इसका एक स्नैपशॉट है, मैं आप सभी को शेयर हाँ। कर दूंगी, उस पर बिल्कुल क्लियरली। वैसे अगर आप लोग अपना 1 पेजर देखेंगे ना रेट चार्ट, आप लोगों के पास अगर रेट चार्ट है तो अपना रेट चार्ट उठाइए, 3rd पेज देखिए, उसमें 3rd पेज में बायबैक पीडी का एक छोटा सा कॉलम बना हुआ है, वहां पर एज के साथ में लिखा हुआ है कि अगर 35 साल तक की एज है तो लगभग 20% है, बड़ी एज है तो 50%, 50 साल से ऊपर की एज पर 50% एक्स्ट्रा प्रीमियम कंपनी चार्ज करती है। 3rd नंबर का पेज दिखेगा प्लीज, जो स्नैपशॉट मैं शेयर करूंगी उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ने वाली है आपको। मिला किसी को? प्रीमियम चार्ट का 3rd पेज है, बायबैक पीडी का बहुत छोटा सा कॉलम बना हुआ है बीच में, वहां पर क्लियरली मेंशन है, लिखा हुआ है बायबैक पीडी के साथ में किस एज पर कितना प्रीमियम कैलकुलेट होगा वहां पर, तो वो एक्स्ट्रा कस्टमर को देना होगा। नहीं मिला? निशा नहीं मिला आपको? कोई बात नहीं, मैं शेयर कर दूंगी, मैं बता भी दूंगी स्क्रीनशॉट के साथ में, तो पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ आंसर्स की बात कर लेते हैं। प्रीमियम बताया मुझे यहाँ पर राकेश जी ने 67,579, बिल्कुल करेक्ट बताया उन्होंने। बायबैक पीडी हम उन्हें यस ऑफर कर सकते हैं, मैंने अभी भी जस्ट आप लोगों को बताया था कि हम बीपी शुगर के केस में बायबैक पीडी ऑफर कर सकते हैं। एडिशनल प्रीमियम की बात करती हूँ तो 50%, 50 साल से ऊपर अगर किसी भी कस्टमर की एज है और बायबैक पीडी ऑफर कर रहे हैं तो 50% एक्स्ट्रा प्रीमियम कस्टमर को पे करना होगा। जितना भी अमाउंट प्रीवियसली आ रहा है बेस पॉलिसी, अगर मैं 67,000 की बात करती हूँ तो इस अमाउंट में से जीएसटी हटाना है आपको, जो अमाउंट आएगा उसका 50% और ऐड करना है और देन 18% जीएसटी ऐड करना है। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है इसकी, कोई ज्यादा टफ नहीं है। अगर बायबैक पीडी की बात करती हूँ तो यहाँ बायबैक पीडी के साथ में 1,01,368 रुपए का प्रीमियम कैलकुलेट होगा। और इसके अलावा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो हमें अपने कस्टमर को इन्फॉर्म करना है वो है को पेमेंट, क्योंकि कस्टमर यहाँ 61 ईयर है, तो 61 ईयर की एज पे कस्टमर को 10% का को पेमेंट देना होगा। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा, ये कोई डाउट तो नहीं है किसी तरह का? चलिए क्वेश्चन नहीं है, अच्छी बात है। चलो क्वेश्चन समझ में आए हैं आप लोगों को, क्योंकि ये क्वेश्चन रेगुलरली वो क्वेश्चन हैं जो आप लोग फेस करेंगे इन फ्यूचर भी और अभी भी कर रहे होंगे। क्वेश्चन क्लियर हैं? इस तरह के क्वेश्चन से आप लोगों के कस्टमर आपसे पूछने वाले हैं, तो आप लोगों को कहाँ रेंडमली अपने माइंड में ये सब चीजें ध्यान रखना है कि अगर ऐसा होगा तो इस तरह से मैनेज करना है आप लोगों को। चलिए यस मैम स्टार्ट कर दिया अभी। चलो दैट्स गुड, अगर स्टार्ट कर दिया तो अच्छी बात है। आप लोग स्टार्ट करके स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए, मैं यहाँ से मीटिंग एंड अप कर दूँ।